देखो जी, पहला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1। ठीक है, डोमेन है तो कोई चक्कर है ही नहीं, कुछ भी डाल दो। सो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। एज फॉर रेंज इज कंसर्न, देखो हमें सबको पता है कि मॉड x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर मॉड x की मिनिमम वैल्यू 0 है, उसमें 1 और ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल fx की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। और मैक्सिमम मॉड x की इनफाइनाइट है तो fx की भी इनफाइनाइट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है ना। सेकंड है आपके पास fx इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x। अब इसमें थोड़ा और ध्यान से ध्यान देना। डोमेन अगेन नो इश्यूज, डोमेन तो हो गई x बिलोंग्स टू r। नाउ रेंज y बिलोंग्स टू। अब बहुत ध्यान से सुनना, fx की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी। बेसिकली मॉड 1 तो कांस्टेंट है, मॉड x सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मॉड x सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो fx मैक्सिमम होगा जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी। ये सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 0, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है। अच्छा, fx मिनिमम होगा जब सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी मैक्सिमम। मॉड x की मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो fx की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट। बोलो जी, ये बात समझ में आई सबको? एनीवन? चलिए थर्ड है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। कोई चक्कर नहीं है, क्लियर सा क्वेश्चन है। डोमेन हो गई इसकी x बिलोंग्स टू r और रेंज हो गई इसकी x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिट। अब 1 जो है वो मॉड के अंदर है तो उसको कोई चक्कर ही नहीं है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो मॉड 0 होगा। ठीक है ना, अदरवाइज तो इनफिनिट पे जा ही रहा है। फोर्थ है अपने पास fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर। अगेन डोमेन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और रेंज y बिलोंग्स टू। अब देखो जी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज होंगी 1 2 3 इंटीजर्स होंगी, तो उसके स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3। तो इसकी रेंज को हम ऐसे लिखेंगे, रेंज इज एनी स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। रेंज क्या क्या होगी इसकी? 0, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अगर मॉड x 3 होता है, रमनीक यस सर। अगर मॉड x 3 होगा तो x क्या क्या हो सकता है? r मैडम अगर मॉड x 3 होता है, अनन्या सर 3 और अगर -3। एग्जैक्टली x विल बी या तो 3 होगा या -3 होगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद अगला है मॉड x इक्वल्स टू 4। अगर मॉड x 4 होगा विशाल, x क्या क्या हो सकता है? सर जिंट x नहीं था? ओ सॉरी, जिंट x है वो। चलो इसलिए वो जिंट ले लूंगा। अगर मॉड x 4 होगा विशाल तो x क्या क्या होगा? सर 4 4 और -4 और -4। अब विशाल अगला सवाल भी तेरे लिए है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 है तो x क्या है? कोई ऐसा नंबर बता जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 हो। रोहित यस सर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 होता है तो x क्या क्या हो सकता है? सर 0 1 2।
क्या सर 3 हो ग्रेटेस्ट सकता है इंटीजर सर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। सबसे सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कल पढ़ाया था। 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये देख, रुक जा, ये कल के नोट्स हैं। यस सर। 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। 0.9.23 का क्या है? 9। 3.8 का क्या है? 8 3। 3। मैंने ये बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है कि उसके अंदर जो नंबर रखा है उसको उठा के पिछली वैल्यू पे ले आएगा, इजंट इट? यस सर। तो यहाँ भी तो वो यही कर रहा है। 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4। 4.8 का? 4। 4.999 का? 4। और एग्जैक्टली 4 का? 4 ही होएगा। तो 4 या उससे ज्यादा, बट 5 से कम। हाँ यस सर। अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 पॉइंट समथिंग 5 होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अच्छा जी। सभ्यल, हाँ जी सर। अगर मॉड x -3 होगा तो x क्या क्या होगा? सर -2 और -3। मॉड का क्या काम है? सर मॉड पॉजिटिव बनाता है। हाँ, तो ये निगेटिव बना दिया मॉड ने। हाँ जी। क्या कोई भी ऐसा x होगा जिसका मॉड निगेटिव होगा? नहीं सर। तो आंसर 5 भी तो होते हैं। ठीक है? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x -2 इज 6। इसको ध्यान से देखना। पहली बात तो अगर किसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है तो वो जो क्वांटिटी है वो 6 to 7 में होगी। ठीक है? अगर किसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है तो वो क्वांटिटी 6 to 7 में होगी। अब इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं कि या तो x -2 खुद 6 to 7 में है, ठीक है जी, या फिर जो x -2 है वो -7 से -6 में है, तभी तो उसका मॉड 6 to 7 बनेगा। तो यहां से x कहां से कहां बनेगा? 8 to 9। पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दिया, यहां भी पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दो तो x आ जाएगा -5 से -4। तो फाइनली आंसर आया x बिलोंग्स टू -5 से -4 यूनियन। यूनियन इनको दो सेट्स को जोड़ने के लिए होता है। 8 to 9 ये आंसर। ठीक है? इसको ना थोड़ा सा सोचना, अगर किसी को इसमें मुश्किल आ रही है ना तो छोटी छोटी वैल्यूज रख रख के देखना, इस पे सोचना थोड़ा सा। ठीक है? चलिए नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। आप लोग ने एक काम करो यार, सभी लोग ना अपने आप को म्यूट कर लो, कुछ पूछना हो तो उस टाइम अपने आप से अनम्यूट कर लेना। ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है उसको ना दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है।
इन दो को फर्दर दो दो में किया गया है। एक तो होते हैं वन वन फंक्शंस, एक होते हैं मैनी वन फंक्शंस, एक होते हैं ऑन टू फंक्शंस, एक होते हैं इनटू फंक्शंस। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, वो वन वन या मैनी वन में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। ठीक है ना, एवरी फंक्शन विल बी आइदर वन वन और मैनी वन। ठीक है ना तो वो दोनों हो सकता, नाइदर नन नॉर बोथ। ऐसा नहीं होगा कि कोई फंक्शन वन वन भी है मैनी वन भी है, या ना वन वन है ना मैनी वन है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। सिमिलरली every function will be exactly one of onto or into। ठीक है ना, neither none nor both। अब कोई भी फंक्शन है वो onto या into में से भी कोई ना कोई एक जरूर होगा। यहां भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी एक हो जाए या कोई भी ना हो, मतलब दोनों हो जाए या दोनों ना हो, ऐसा नहीं होगा। नाउ वन वन और मैनी वन क्या होते हैं, पहले तो इनको समझो। वन वन मैनी वन, वन वन को ना हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, सिर्फ इसी को अलग से नाम दिया गया है। ठीक है ना, सबको नहीं दिया गया। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं। वन वन में क्या होता है, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए टू बी में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इधर है ए बी सी डी ई। तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज ई। वन वन क्या होते हैं कि कोई भी इमेज शेयर्ड ना हो। मैनी वन क्या होते हैं, ये ए ये बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, कि कोई दो एलिमेंट ऐसे जरूर हो जिनकी सेम इमेज है। ठीक है ना, इन मैनी वन there should be at least two elements who have same image। ये बात समझ में आई कि मैनी वन में there should be at least two elements who have same image। ठीक है ना, वन वन में क्या है, नो इमेज इज शेयर्ड, नो इमेज इज शेयर्ड। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी एक कोई इमेज ऐसी ना हो जिसकी किसी और से शेयरिंग हुई हुई। ये बात समझ में आ गई। और आई शुड से कि देयर शुड बी नो इमेज, there should be no element in codomain set having two pre-images, two or more pre-images in domain set। जैसे अगर ये इमेजेस होते हैं तो इनको प्री इमेज बोलते हैं। ये जो 1 2 3 4 हैं, दे आर प्री इमेजेस। ठीक है ना, तो देयर शुड बी नो एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट हैविंग टू और मोर प्री इमेजेस इन द डोमेन्स। तो ये वन वन का चक्कर समझ में आया आपको क्या है, वन वन मैनी वन। बोलो जी, किसने कुछ पूछना है तो बोलो। कुछ नहीं पूछना। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई
how to identify if a function is 1 1 or many. अब हम ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, इसका जो प्रूफ है या ये चीज आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है ना, वो एक तरह से ना कॉन्ट्राडिक्शन पे है। इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, गिवन फंक्शन की डोमेन में एक सेकंड, गिवन फंक्शन की ना डोमेन में दो एलिमेंट्स मानेंगे, x1 और x2, ठीक है ना। गिवन फंक्शन की डोमेन में हमने दो एलिमेंट माने सेट A में x1 और x2। ये इसका कोडोमेन सेट है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम कि x1 x2 की इमेज A की इमेज बनाएंगे, ठीक है ना, और हम इसी को बोलेंगे कि यही fx1 है और यही fx2। भाई ये सेट भी है, A की सेट के अंदर क्या इमेज बनेगी, x1 की fx1 और x2 की fx2। एंड वी विल से, हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये बोलेंगे कि फॉर x1 x2 belongs to domain of the function, let fx1 equals to fx2। कि हम बोलेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स x1 x2 की इमेजेस सेम है, ठीक है ना। नाउ आफ्टर सॉल्विंग, if x1 equals to x2 is the only solution, अगर x1 equals to x2 only solution टर्न अप होता है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, then the function will be 1, ठीक है ना। एंड इफ x1 equals to x2, मतलब बेसिकली x1 equals to x2 हो गया, मतलब ये जो दोनों x1 x2 है, ये और ये दोनों मर्ज हो गए तो एक ही रेंज आ रही है, तो कैसा बन गया 1 1। एंड इफ x1 equals to x2 is not the only solution, if x1 equals to x2 is not the only solution, ठीक है ना, there are some other solutions as well, means function will be many। एक तो हमारा ये काम, ठीक है। इस तरह से तो हम 1 1 मैनी 1 को डिस्टिंग्विश करते हैं। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नाउ हाउ टू डिस्टिंग्विश। अब पहली बात तो ऑन टू और इनटू क्या है, ठीक है ना। कभी भी क्या होता है, एक फंक्शन को ना, आपको ध्यान होगा हम ऐसे लिखते थे a to b। आर्यन? हाँ जी सर। आर्यन, हाँ b जी क्या सर। होता है? b क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन। कर ले भाई, म्यूट कर ले तू। b कोडोमेन होता है, ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शन वो है in a function if its codomain is equal to its range। आपने फंक्शन की रेंज निकालनी है, अगर वो रेंज इसकी कोडोमेन के बराबर है then function is on।
अगर फंक्शन की कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर है तो वो ऑनटू है। इफ कोडोमेन is not equal to range, then function is into। इसमें कोई कला नहीं है, आप उसकी रेंज निकालो। रेंज आपको निकालने के बहुत सारे तरीके भी सिखाए मैंने। अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन इनटू है, वो सॉरी ऑनटू है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन इनटू। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, चेक if the function fx equals to 7x minus 11 is 1 1 many 1 or into 1। ठीक है? अब देखो, जैसे यही क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं कहा गया कोडोमेन के बारे में, ठीक है ना, तो ये तो डब्बा बना के लिख लो। Since nothing has been said about codomain in the question, we will assume it as R। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे फंक्शन ये दिया गया है कि f from R to R fx equals to 7x minus 11। क्लियर है मेरी बात? नाउ पहले तो हम 1 1 many 1 करेंगे। 1 1 many 1। अच्छा, एक चीज और, ये जो ऑन टू होता है इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है ना? और एक छोटा सा कमेंट और, when a function is both 1 1 onto, then it is called bijective function। ठीक है ना? if a function is both 1 1 and onto, then it is called bijective function। now f from R to R fx equals to 7x minus 11। अब 1 1 many 1 कैसे करेंगे? let x1 comma x2 belongs to domain of the function and let fx1 equals to fx। fx1 was 7x1 minus 11 is 7x2 minus 11। ये 11 से 11 कट गया तो 7x1 equals to 7x2 implies x1 equals to x2। ये आ गया। and since x1 equals to x2 is the only solution, function is 1 1। बोलो इसमें कोई परेशानी किसी को? कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? Anyone? now on to oblique into। Sabya? Yes, sir. How are you, Mr. Abrol, this morning? Hanji. How are you? I'm good, sir. How are you? Good to see you। एक गल दसो, ये जो fx equals to 7x minus 11 दिया है, हाँ जी, इसकी रेंज क्या होगी? पता नहीं सर। आर्यन? हाँ, यस सर। इसकी रेंज क्या होगी 7x minus 11 की? -11 to infinity। मिस्टर शर्मा? पता नहीं सर। रोहित, तेरे तो मैं थप्पड़ मारूंगा। विशाल? सर आर। विशाल? सर आर। क्यों?
सर R माइनस 11/7 आएगी ना? रमनीक, रमनीक इसकी रेंज R minus 7, R minus 11. अनन्या सर ऑल रियल। क्यों? सर x में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी आ सकता है, तो ऑल रियल। यार आप लोग कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाई? उस दिन मैंने इतना चीख चीख के समझाया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये रैशनल अलजेब्रिक थोड़ी है कि 11/7 कर रहे हो। रेंज R होगी, इट इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा क्या होती है? R रेंज इज R। हो क्या रहा है, क्या कर रहे हो? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल रेंज इज R। तो और यही कोडोमेन है, दैट इज कोडोमेन 2। कोडोमेन भी यही है, तो फंक्शन इज ऑन 2। आप लोग अभी तक लीनियर फंक्शन की रेंज नहीं बता पा रहे हो यार, कैसे काम चलेगा? मेरे को लगता है एक आधा घंटा पढ़ लेते हो, बहुत हो गया, उसके बाद नहीं हमने पढ़ना चाहिए। अब क्या करेंगे, पढ़ के बहुत पढ़ लिया यार। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, 100 बार बता चुका हूँ, रेंज R होनी है। ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो जी। f from R to R, fx equals to 1 plus x square. Check for 1 1 on 2 many 1 into, क्या है ये? चलो ये मैं और कर देता हूं, ध्यान दो जरा। Let x1 comma x2 belongs to domain of the function and let कि x1 x2 में जो इमेजेस हैं वो सेम है, कि fx1 equals to fx2 implies अगर fx 1 plus x स्क्वायर है तो fx1 क्या होगा? 1 plus x1 का स्क्वायर। fx2 क्या होगा? 1 plus x2 का स्क्वायर। implies x1 square is x2 square, 1 1 कट गए दोनों साइड से। implies x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0. implies अब या तो x1 minus, अब या तो x1 minus x2 ये 0 है और x1 plus x2 ये 0 है। implies either x1 equals to x2 और x1 equals to minus x2। क्या x1 equals to x2 only solution है? Since x1 equals to x2 is not the only solution, दिख रहा है कि x1 equals to x2 only solution नहीं है। एक ये भी आ गया, x1 equals to minus, दो solution आ रहे हैं। So function is कैसा? many one। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद ऑन टू इंटू में देखो जी, fx दिया अपने को 1 plus x स्क्वायर, इसकी रेंज क्या बनेगी? y बिलोंग्स टू x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, 1 और ऐड हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 1 से लेके इनफाइनाइट। जबकि जो कोडोमेन अपने पास है, कोडोमेन दिए क्वेश्चन में R, कोडोमेन क्या है? R। So since codomain is not equal to range, so function is on 2. Function is into। ये हो, चलिए चलिए ना, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, इसको एंड करो, दोबारा मिलते हैं। फटाफट से लॉग इन करो, दोस्त सब फटाफट से ज्वाइन करो मीटिंग दोबारा से, ठीक है ना?
ठीक है ना. इन द फॉलोइंग फंक्शंस आइडेंटिफाई फॉर 1 1 many 1 on 2 into. देखो ये जरा ध्यान से देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है f from r to r fx equals to x square plus x. सेकेंड फंक्शन है f from r to r plus fx equals to x square plus x plus 1. थर्ड क्वेश्चन है f from r plus to r plus fx equals to x square. फोर्थ क्वेश्चन है f from r to r fx equals to x cube plus 3. फिफ्थ क्वेश्चन है f from r minus 1 by 2 to r fx equals to 3x minus 1 upon 2x minus 1. सिक्स्थ क्वेश्चन है f from r to r plus union 0 fx equals to mod x. सेवेंथ क्वेश्चन है f from r to I नहीं लिखता हूँ, z लिख देता हूँ. z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स. fx equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. 8 f from वन बाई टू से इंफाइनाइट से r fx equals to x square minus x plus 1. ठीक है जी. नाइन्थ क्वेश्चन है f from r to r fx equals to 3 minus 2x. 10th क्वेश्चन है f from r minus 1 by 2 से लेके r minus 1 by 2 fx equals to नीचे तो है 2x minus 1, ऊपर है x minus 2. ठीक है जी. चलिए अब एक चीज सुनो. ये जो पेज है ना, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, आपके पास 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं. टाइम हो रहा है 10:42. आप आराम से टाइम लगाओ. मैं आप लोगों को वन 1:30 पे फ्री हो सब लोग? 1:30 पे यस सर. क्लास है 1:30 किसकी क्लास है? सर मेरी कब तक? 12 बजे शुरू होगी एक्चुअली. 1:30 तक शायद चलेगी. 1:30 तक चलेगी. 12 से 1. पौने 2 बजे मिले. मेरी भी. वो कौन है भाई? सर रोहित है. हरमन के पास है ना? हरसिमरन सर के पास. मैं यही पौने 2 तक होगी. पौने 2 रख ले Yes, हम sir. लोग. सिर्फ इनका डिस्कशन करना है. ये अभी अपनी क्लास खत्म नहीं हुई है. मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चन अभी करने हैं एज मच एज पॉसिबल. ओके सर. कम से कम 5 सबने करने हैं, एटलीस्ट 5. ओके सर. अगर आप सारे कर लोगे वेल एंड गुड. इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो. मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा. एट व्हाट टाइम? 1:45. 1:45. अगर किसी को कोई परेशानी है मुझे पहले ही बता दे. बोलो जी. नहीं सर. बस ठीक है. सी यू एट 1:45. इनको करो बैठ के अभी. थैंक यू वेरी मच. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास. अच्छा करेंगे, हुए कुछ? सर मेरे से हो तो गए सारे, पर ये नहीं पता अब सही है या नहीं. चलो अब देख लेना. मैं जितने करूंगा 4-5 तो कर ही दूंगा मैं. fx सर equals to मेरे से सारे नहीं हुए सर. काफी
आप कोई बात नहीं, 3-4 ही है। कर रहे हैं, सीख के जा। fx Yes, sir, equals to 4 x कुछ है। square plus x. Now for 1 1, let x1 comma x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to fx2. ठीक है, तो ये बनेगा x1 square plus x1 is x2 square plus x2. सही है इतनी बात? तो it is x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equal to 0. लेफ्ट साइड में ले, इन दोनों में से x1 minus x2, x1 plus x2 plus x1 minus x2 equal to 0. इसमें से x1 minus x2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x1 plus x2 plus 1 equals to 0. ये आ जाएगा। हाँ। यार सभी लोग ना अपने माइक बंद कर लो प्लीज, ठीक है ना? जिसको डाउट पूछना हो सिर्फ वो अपना माइक खोले। नाउ either x1 equals to x2 or x1 plus x2 plus 1 equal to 0. So since x1 equals to x2 is not the only solution, function is many one. ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑन टू इनटू के लिए fx से अपने पास x स्क्वायर प्लस x, आपको इनकी रेंज निकालनी बताइए, इनको इक्वल टू y मानो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका d करो मोर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर, b है इसमें 1, 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c है माइनस वाई मोर देन इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 4y मोर देन इक्वल टू 0, तो 4y मोर देन इक्वल टू माइनस 1, तो y मोर देन इक्वल टू माइनस 1/4, तो इसकी रेंज आ गई माइनस ऑफ 1/4 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है ना? जबकि जो कोडोमेन है आपके पास, कोडोमेन दी हुई है r, तो सिंस नॉट इक्वल, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। बोलो जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो। नो सर। ठीक है ना? देखो जी, सेकंड पार्ट है, f फ्रॉम r से लेके r प्लस fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है ना? सेम मेथड एज फर्स्ट वन, ये कर लोगे अपने आप, बहुत आसान सवाल है। नाउ थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ये थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में उसने आपको ये कहा f फ्रॉम r प्लस से r प्लस fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है? अगेन लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। fx1 क्या बनेगा? x1 स्क्वायर, fx2 क्या बनेगा? x2 स्क्वायर, implies x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, implies x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0. Now, either x1 minus x2 equal to 0 or x1 plus x2 equal to 0. लेकिन एक चीज देखो, फंक्शन की डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। अगर फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है तो क्या ये क्वांटिटी कभी 0 होगी? क्योंकि अगर डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, ठीक है ना? x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव, सो
x1 plus x2 will never be 0. तो अगर x1 plus x2 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि x1 equals to x2 is the only solution. तो फंक्शन कैसा बनाइए? 1 बनाए. बोलो जी, किसी को डाउट हो तो देखो जरा ध्यान से. क्लियर है सबको? नाउ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है. पॉजिटिव रियल डालता रहूंगा, पॉजिटिव रियल मिलते रहेंगे. तो रेंज क्या है इसकी? रेंज इज y बिलोंग्स टू r प्लस. यही कोडोमेन है, दैट इज आल्सो कोडोमेन. तो वैसे ये ऑन टू हो गया. देखो जरा ध्यान से एक बार. ठीक है, चलो आगे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. ये अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है. f from r to r fx equals to x cube plus 3. ठीक है जी. देखो क्या करेंगे. अगेन वही, let x1 comma x2 belongs to domain of the function and f of x1 equals to f of x2. तो x1 cube plus 3 is x2 cube plus 3. 3 से गया 3. तो ये हुआ x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0. तो ये आएगा x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो ये तो कभी भी 0 नहीं होता, नेवर भी 0. तो बचा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. तो x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन. ठीक है ना? ओनली सॉल्यूशन. तो फंक्शन इज 1 1. ठीक है ना? अब एक चीज कि वो कभी भी 0 क्यों नहीं होता. ठीक है ना? अब हम ये देखेंगे कि वो कभी भी 0 क्यों नहीं होता. देखो जी क्यों. ठीक है ना? अपने पास है x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर. ठीक, इक्वल टू 0. इसको ऐसा करते हैं कि डिवाइड बाई x2 स्क्वायर कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 अपॉन x2 प्लस 1 इक्वल टू 0. अब x1 अपॉन x2 को t रख लो ऐसी. तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0. क्या आ जाएगा? अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो d है वो लेस देन 0 है. और क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है कि नो रियल रूट. मतलब अगर x1 अपॉन x2 की कोई रियल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. एग्रीड? नाउ x क्यूब प्लस 3 था फंक्शन. ठीक है, और डिग्री पॉलिनोमियल है. और डिग्री पॉलिनोमियल, सो रेंज इज r. रेंज अगर इसकी r है तो, और वही कोडोमेन है, दैट इज आल्सो कोडोमेन गिवन है. तो फंक्शन क्या बचा? ऑन टू.
बोलो जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सिर्फ सुनो मत, कुछ इशू हो तो पूछ लेना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला, f फ्रॉम r माइनस हाफ से लेके r एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। वो तो दिख रहा है, डोमेन x माइनस r माइनस 1/2 है। अब तरीका वही पुराना कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 क्या बनेगा? fx1 बनेगा 3x1 माइनस 1 अपॉन 2x1 माइनस 1 इज 3x2 माइनस 1 अपॉन 2x2 माइनस 1। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x1 माइनस 1 2x2 माइनस 1 3x2 माइनस 1 2x1 माइनस 1। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 6x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 1 इज 6x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 1। एक तो 6x1 x2 से 6x1 x2 गया, एक 1 से 1 गया, ये माइनस 2x1 को इधर ले आता हूँ, ये इधर ऐसे करता हूँ, चलो इधर ले आओ तो बचेगा माइनस ऑफ x1 इज माइनस ऑफ x2, ये हो गया प्लस, तो बचेगा x1 इक्वल्स टू x2। नाउ सिंस x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, फंक्शन इज 1 1। बोलो जी, ये बात समझ में आई क्या पूरी? यस सर। फंक्शन इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू, आपके पास y है, मतलब फंक्शन है अपने पास 3x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। सर r माइनस हाफ आएगी। रेंज यस सर। निकाल रहा हूँ यार, निकाल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2xy माइनस y इज 3x माइनस 1, x वाले एक साथ कर लो तो 2xy माइनस 3x इज y माइनस 1, तो x कॉमन 2y माइनस 3 इज y माइनस 1, तो x आ गया y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 3। तो रेंज क्या बनेगी? y बिलोंग्स टू r माइनस 3/2। ठीक है ना, रेंज है इसकी r माइनस 3 अपॉन 2, जबकि कोडोमेन क्या दिया आपको? r। ठीक है ना, कोडोमेन इज r, तो फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी, अगला सवाल है अपने पास, x बिलोंग्स टू r प्लस से लेके 0, r प्लस r से लेके r प्लस यूनियन 0 एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x। देखो जी, let x1 x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to fx2। fx1 क्या बनेगा? मॉड x1। fx2 क्या बनेगा? मॉड x2। अब एक छोटी चीज सोचो, दो नंबर्स के मॉड सेम है,
हो सकता है वो दोनों नंबर सेम हो 2 2, या हो सकता है वो दोनों नंबर एक दूसरे के नेगेटिव हो 2 और -2, तो भी तो मॉड सेम होता है। ठीक है ना, मतलब मैं अगर इधर साइड में एग्जांपल लिख के देखूं तो एक तो 2 का मॉड इक्वल्स टू 2 का मॉड एज वेल एज 2 का मॉड इज -2 का मॉड, क्योंकि -2 का मॉड भी 2 होता है। तो इसका मतलब कि x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 हो गई। ये x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो अगेन वही कि सिंस x1 equals to x2 is not the only solution, function is what? Many one. ठीक है ना, मॉड x की रेंज आपको पता है हमेशा 0 या उसके बाहर होती है, और रेंज क्या हुई इसकी? y belongs to 0 से इनफाइनाइट, वही अपने को कोडोमेन दी हुई है, तो वैसे ऑन टू हो गया। ठीक है जी, चलिए 6 देखो। 6 ये करूंगा नहीं मैं, वैसे ही देख लो। ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पता लग रहा है कि 1.2 की भी वही इमेज है जो 1.3 की है, जो 1.4 की है। ठीक है ना, अगर सभी की सेम इमेज आ रही है तो फंक्शन कैसा हुआ? मैनी वन। इसकी रेंज ऑल इंटीजर्स होती है, वही कोडोमेन दी है z, तो कैसा हो गया साथ में? ठीक है ना भाई, पहली चीज तो ये कि जो ये है इसकी रेंज ऑल इंटीजर्स होती है, और यही आपको कोडोमेन दी है z, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई यही z दे रखा है, ठीक है ना, ये z है, और ये इसकी रेंज होती है मॉड z, सॉरी मॉड z कह रहा हूं, ऑल इंटीजर्स, तो कैसा हुआ ये? ऑन टू और मैनी वन। सो दिस इज मैनी वन ऑन टू। ठीक है, ये लीनियर वाला कुछ करने की लोड ही नहीं, इसमें सबको पता है 1 1 होगा और ऑन टू होगा, आर से आर दिया हुआ है, जो बिल्कुल क्लास में लिया था वही है सेम। 10th, डू इट एग्जैक्टली द वे यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है जी, और ये जो 8th है, डू इट एग्जैक्टली द वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, और इसी के साथ में एक होमवर्क दे रहा हूं, NCERT एक्सरसाइज 1.2। ठीक है जी, ये आपके पास होमवर्क है, ये करके रख रहा पूरी। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड इट। बोलो, सब अनम्यूट कर लो अपना, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं सर। नहीं